सबसे पहले तो सबनेटिंग, वीएलएसएन, सीआईडीआर, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के क्या क्या आईपी एड्रेसेस होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की आईपी एड्रेस रेंज क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज क्या है, और क्या क्या रिजर्वेशंस हैं। तो अभी वन बाय वन सभी लोग मुझे बताएंगे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्या 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 रेंज होती है, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज क्या है। सभी लोग, जिसको भी जितना पता होगा उतना बता सकते हैं। क्लास ए 0 to 127, क्लास ए का रेंज होता है 0 से लेके 127। ओके। क्लास बी 128 to 191, क्लास बी होता है आपका 128 टू 191, क्लास सी 192 to 192 223, टू 223, 223। ठीक है, यही यूजेबल आईपी एड्रेस है हमारे अप टू द 223। 224 से लेके 239 रिजर्व है मल्टी का, जिसमें से कल हम आरआईपी पढ़ रहे थे तो देखा था एक आईपी उसके लिए रिजर्व है। 240 से लेके तो 255 तक रिजर्व है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे लिए यूजेबल यानी यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आईपी एड्रेसेस है वो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के। ठीक है, ये तो डिफाइंड रेंज है। इस डिफाइंड रेंज के अलावा एक्चुअल रेंज कौन सी होती है और कैसे लिखते हैं आईपी एड्रेस को? What is the actual range of class A and what are the reservation in class A? मैम 0 to 126 class 0 B की to range 126. Okay. and 127 is look back testing results of 127 is reserved for look back. तो मैं look back लास्ट में testing. लिखती हूँ यहाँ पे 1 to 127, 126. 1 to 126. Good. 0 1 is to reserved for network. good. हाँ, 0 1 is to network. 126 are the valid range, usable range of class A. 0 is reserved for, all zeros are reserved for network. network. वन 127 का पूरा ब्लॉक रिजर्व है आपका लुक बैक Look एंड back सेल्फ testing. टेस्टिंग के लिए। ठीक है, क्लास बी का क्या है एक्चुअल रेंज? वन 128 to 199, 128 टू 191 ही है, इसमें कोई रिजर्वेशन है? बताइए, इसमें कुछ रिजर्वेशन है? No ma'am. श्योर? 127 172 ऐसे कुछ है मैम रिजर्वेशन. 169.254.0.1 से लेके तो याद करो 169.254.255.254। याद आया? 169.254.0.1 से लेके तो 169.254.255.254 पूरा की पूरा ब्लॉक रिजर्व है अपीपा के लिए। अब अपीपा क्या होता है? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर आपने नेटवर्क अडेप्टर को सेट करके रखा है ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिक और वहां पे कोई भी डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो कौन आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है? अपीपा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो क्लास बी का ये 169 वाला पूरा ब्लॉक है वो रिजर्व है अपीपा के लिए। क्लास सी का क्या है? क्लास सी में सेम ही रेंज है आपकी 192 से लेके तो 223।
ये एक्चुअल रेंज है, बट इसमें भी कुछ और रिजर्वेशन है, जैसे प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज रिजर्वेशन दिया है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो क्लास ए का क्या प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है, बताइए मुझे। अभिषेक, आकाश, क्या है क्लास ए का प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज? संतोष, 10.0.0 10.0.0.0 है ना। अगर आप लिखने जाओ आईपी एड्रेस तो कैसे लिखोगे? 10.0.0.1 से लेके तो 10.255.255.250, राइट। हम 255 लास्ट में नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑल जीरोस आर रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट। गुड। और क्लास बी में 172.16.0.0 0.1 से लेकर तो 172.31 आर रिजर्व फॉर प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्लास सी में कौन सा होता है? 192.0.1 0.1 192 गुड। इनके अलावा ये तो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है। इस आईपी एड्रेस रेंज को छोड़कर बचे हुए जितने भी आईपी एड्रेस है वो किसके लिए रिजर्व्ड है? पब्लिक आईपी एड्रेस। किसके लिए होते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस। अब क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। क्लास ए में कितने नेटवर्क सेक्शन होते हैं और कितने होस्ट सेक्शन होते हैं? एक नेटवर्क होता है, तीन एक नेटवर्क और 3 होस्ट। यस, अगर हम सबनेट की बात करते तो एक नेटवर्क और कितने होते हैं? 3 होस्ट होते हैं। क्लास बी में 2 नेटवर्क और 2 होस्ट होते हैं। गुड। क्लास सी में 3 नेटवर्क 1 और होस्ट। एक 1 होस्ट। अगर हम एक नेटवर्क है और 3 होस्ट है तो क्या डिफॉल्ट सबनेट मास्क रहेगा इसका? 255.0.0.0 गुड। क्लास बी का 255.255.0.0 क्लास सी का 255.255.255.0 गुड। अगर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी अगर हम लोग देखते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों में अगर हम क्लास ए को देखेंगे तो कितने नेटवर्क बनते हैं क्लास ए में और कितने होस्ट आईपी एड्रेस होते हैं? वन नेटवर्क 3 होस्ट। 1 नेटवर्क 3 होस्ट है तो 1 नेटवर्क में कितने बिट होते हैं? 2 to the power 8 है ना। तो 2 to the power 8 है तो कितने नेटवर्क बनेंगे? 256। गुड। और कितने होस्ट मिलेंगे? 1,67,77,200 गुड। 1,67,77,216 होस्ट मिलेंगे। यानी ऐसी जगह जहाँ पे आपको 1,67,00,000 से भी ज्यादा पीसीस को आईपी एड्रेस देना है तो वहां पे क्या कौन सा क्लास चूज करोगे? क्लास ए। क्लास बी में कितने नेटवर्क होते हैं? 65,536। और क्लास सी में रिवर्स होता है। 1 करोड़ रिवर्स होता है क्लास ए का। ओके, क्लास ए का रिवर्स होता है। 1,67,77,216 नेटवर्क बनेंगे और पर नेटवर्क कितने होस्ट को आप आईपी दे सकते हो? 256। इसीलिए क्लास ए बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लास बी मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। या मिडिल लेवल जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी
वहां पे आपका क्लास बी रहेगा। और जहाँ स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस रहेगा, सोहो स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस है उसका क्लास ए। इसके अलावा और कोई रिजर्वेशन है क्या? सोचो और बताओ मुझे, इसके अलावा और कोई रिजर्वेशन है? सोच के बताइए मुझे, इसके अलावा और कोई है? Am I audible to all of you? इसके अलावा और कोई रेंज है? ऑल जीरोस आर रिजर्व फॉर नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी लाइक सबनेट हम बोल सकते हैं, नेटवर्क डिफाइन करता है। कल ही लास्ट सेशन में जब हमने RIP कॉन्फ़िगर किया था तब हमने देखा था कि गीगा इथरनेट को आपने IP दिया था 10.0.0.1, बट जब नेटवर्क बताना रहा तो क्या लिखा था आपने? 10.0.0.0, एंड में 0 लिखा था। दैट मीन्स 0 रिप्रेजेंट दी नेटवर्क आईडी। अगर 1 होता है लास्ट में, ऑल बाइनरी वंस होते हैं लास्ट में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रॉडकास्ट। ऑल बाइनरी जीरोस होते हैं तो नेटवर्क आईडी। बट अगर सपोज इनके अलावा ऑल बाइनरी जीरो होते हैं सभी फील्ड में, 0.0.0.0, तो ये भी किसी चीज के लिए रिजर्व है ना? किस चीज के लिए रिजर्व है? ऑल बाइनरी जीरोस करते हैं हर फील्ड में। अगर 0.0.0.0 करते तो डेसिमल में आएगा 0.0.0.0, ये भी तो किसी चीज के लिए रिजर्व है। किस चीज के लिए रिजर्व है ये? Dissolve for routing. वेरी गुड, इट इज रिजर्व फॉर डिफॉल्ट राउटिंग। Okay. अभी राउटिंग सेशन हमने शुरू किया तो वहां पे पढ़ा था, जब हमको डिफाइन करना रहता है एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन, एनी डेस्टिनेशन विच हैव एनी सबनेट मास्क, जब ये डिफाइन करना रहता है तो हम क्या लिखते हैं? 0.0.0। अगर हम बोलते हैं कि ऑल बाइनरी वंस, एंड सेक्शन में रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर सारे सेक्शन में ऑल बाइनरीज होते हैं तो क्या डेसिमल वैल्यू आती है आपकी? 255.255.255। 255. और ये किस लिए रिजर्व्ड होता है? Universal broadcast. यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट। गुड, यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट। कल ही हम देख रहे थे RIP वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता है, और ब्रॉडकास्ट करने के लिए कौन सा IP एड्रेस यूज करता है? 255.255.255। नियर अबाउट यही रिजर्वेशन है हमारे IP एड्रेसेस में। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ चीजें हैं, जैसे कि व्हाट टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं। चिराग, it will take time. DC review के लिए भेजना पड़ेगा। Okay. अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं
अगर क्लास ए को हम सिलेक्ट करते हैं तो हम कितनी आईपी एड्रेस दे सकते हैं? 1,67,77,216 पीसीस को आईपी दे सकते हैं। बट सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1 करोड़ नहीं है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लाख ही पीसीस है। तो अगर 50 लाख पीसीस को आपको आईपी एड्रेस देना है तो कौन सा आप आईपी एड्रेस चूज करोगे? बताइए मुझे। क्लास सा? बी का ए का भी चलेगा, लेकिन क्लास बी का सजेस्ट 50 लाख, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैक्स। 50 लाख अगर किसी को आईपी एड्रेस देना है, हमको 50 लाख आईपी एड्रेस चाहिए, तो कौन सी क्लास को का देना पड़ेगा हमको? क्लास ए। क्लास ए। बाय रूल सबसे ज्यादा हमारी जो वैल्यू कहाँ पे ये होती है मैच, A। तो दैट इज क्लास ए। बट अगर क्लास ए में 50 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लास ए की कितनी रेंज है? 1,67,77,000, मतलब नियर अबाउट आपका 1,17,00,000 आईपी एड्रेस आपके क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। 17,77,200 समथिंग, 216 जो मैम। भी आईपी एड्रेस वो वेस्ट हो जाएंगे। यस मैम। अगर इस वेस्टेज को बचाना है तो फिर क्या करोगे आप? चलो क्लास भी चूज कर लिया, 65,000 है तो 65,000 ऐसे फिर कितने नेटवर्क बनाने पड़ेंगे आपको? नियर अबाउट 8 नेटवर्क्स आपको बनाना पड़ेगा। 80 नेटवर्क, सॉरी 80 नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे आपको 50 लाख की वैल्यू कंप्लीट करने के लिए। तो इसी वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए वी हैव सॉल्यूशन दैट इज VLSM। इवन दो CIDR भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ऑन अ स्मॉल स्केल ही CIDR का यूज हम लोग करते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं CIDR, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे हमारे VLSM की। तो CIDR क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं। CIDR का फुल फॉर्म ही होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का मतलब होता है आप किसी भी क्लास के सबनेट के साथ किसी भी क्लास के आईपी एड्रेस का यूज कर सकते हैं। और वी कैन से दैट हम किसी भी क्लास के आईपी के साथ किसी भी क्लास का सबनेट यूज कर सकते हैं। किसी भी क्लास के आईपी के साथ किसी भी क्लास का सबनेट, जैसे कि एक आईपी एड्रेस में लिखती हूँ 172.16.1.1, तो इसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए? 255.255.0.0। बट इसी सबनेट के साथ मैं इसको क्लास सी का सबनेट भी लिख सकती हूँ 255.255.255.0। जिससे क्या होगा, ये कैसे काम करेगा? क्लास सी की तरह। अगर मैंने इसको क्लास ए का सबनेट दिया तो ये कैसे एक्ट करेगा? क्लास ए की तरह, क्योंकि आईपी एड्रेस कैसे बिहेव करना चाहिए, किस क्लास का है ये बिहेव करना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है? उसके सबनेट मास्क पे डिपेंड करता है। अगर सपोज हमने इस आईपी एड्रेस के साथ में ये वाला सबनेट दिया, क्लास सी का सबनेट दिया, तो क्लास सी में देखो कितने फील्ड में 255 आ रहा है? 1 2 3। तो आईपी एड्रेस की भी कितनी फील्ड फिक्स रहेगी? 1 2 3। और ये कैसा एक्ट करेगा? फिर क्लास सी की तरह एक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज CIDR। CIDR। तो बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आईपी एड्रेस रेंज खत्म हो जाती है और स्टिल हमें आईपी एड्रेस चाहिए रहेगा, तो हम क्लासेस ब्रेक करके इंटर क्लास के आईपी एड्रेस को इंटर क्लास सबनेट के साथ यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज मैंने एक आईपी एड्रेस लिया 192.168.1.1। इसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए? 255.255.255.0। बट अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 255.255.0.0, ये किसे एक्ट करेगा? क्लास बी की तरह एक्ट करेगा। अगर मैंने इसको ये सबनेट दिया है तो कैसा एक्ट करेगा? क्लास बी। क्लास बी में कितनी फील्ड फिक्स रहती है? 2। तो इसकी भी कितनी फील्ड फिक्स रहेगी? 2। अब आगे जाके अगर आप लिखते हो एक आईपी एड्रेस 192.168 डॉट, अगर आपने एक आईपी एड्रेस लिखा 20.1, दूसरा आईपी एड्रेस लिखा 192.168.100.55, ये दोनों भी सेम क्लास का ही होगा। क्यों दोनों सेम क्लास का ही होगा? क्योंकि इन दोनों के 2 फील्ड फिक्स है
टू फील्ड फिक्स है, दैट इज 192 168, क्योंकि सबनेट की दो फील्ड फिक्स है 255 255, तो हम इसको कैसे एक्ट करवा रहे क्लास बी की तरह, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर CIDR, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। समझा सभी को? एक बार फिर से देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहले वाले ही जो एग्जांपल्स हैं उनको ही रिवाइज करते हैं। जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 172.16.1.1 बाय रूल, ये कौन से क्लास का है, क्लास बी का, जो बताता है कि आईपी एड्रेस की दो फील्ड फिक्स रहेगी, फिर 1 एंड 1, इस 1 एंड 1 में कितने भी चेंजेस हो सेम ही क्लास के आएंगे दोनों सभी आईपी एड्रेस। बट सपोज इसके साथ आपने दे दिया इसको क्लास सी का सबनेट, तो क्लास सी क्या बोलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबनेट की तीन फील्ड 255 है, मतलब आईपी की भी तीन फील्ड क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब इसके जगह पे अगर आप आईपी एड्रेस लिखते हो 172.16.1 डॉट, ये फिक्स रहेगा। अगर आपने लिखा 1.2, ये भी एक ही नेटवर्क का रहेगा। अगर आपने लिखा 172.16.1.90, ये भी क्या रहेगा, सेम नेटवर्क का ही रहेगा। This is Chirag. 1.90, फिर आपने एक आईपी एड्रेस लिखा सपोज बढ़ा देते हैं 2 डॉट, ये भी सेम रेंज करेगा 1 डॉट, लेकिन अगर आप लिखते हो 172.16 डॉट, अगर क्लास बी के हिसाब से देखा तो अगर आपने लिखा 100.5, अगर क्लास बी का ही सबनेट इसको देते हैं तो 172.16 172.16 दो फील्ड फिक्स है, तो ये सभी सेम नेटवर्क के रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसको क्लास सी का सबनेट दिया है तो 1 2 3 फील्ड फिक्स रहेगी, तो जिसमें 172.16.1 डॉट अगर दिखा रहा है तो वो एक क्लास के हो जाएंगे, एक नेटवर्क के हो जाएंगे, तो ये दोनों एक नेटवर्क के रहेंगे आपके 172.16.1.2 और 1.90, ये एक क्लास का होगा और ये दूसरे क्लास का रहेगा। समझ में आया क्या बोला? तो क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग का मतलब होता है आप किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस यूज करो, जो क्लास का आप सबनेट यूज करोगे उसी के हिसाब से आईपी बिहेव करेगा। आप क्लास ए के आईपी के साथ क्लास सी, क्लास बी का सबनेट, क्लास बी के आईपी के साथ क्लास ए और क्लास सी का सबनेट, और क्लास सी के आईपी के साथ क्लास ए और बी का सबनेट भी यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर CIDR। क्लियर है यहाँ पे सभी को? Give me a confirmation in chat box. अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो वी कैन से दैट वी कैन यूज एनी क्लास ऑफ आईपी एड्रेस अलोंग विद एनी क्लास ऑफ सबनेट मास्क। The definition of CIDR is we can use any class of IP along with any class of subnet mask. That's why it is called as interdomain, different domain routing. चलो, अभी मैंने दो तीन एग्जाम्पल आपको बताया। अब आप लोग मुझे कोई और एग्जाम्पल बताइए CIDR का, कोई भी चैट बॉक्स में लिखिए कोई भी एक एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट सबकी तरफ से एक एक एग्जाम्पल मुझे बताइए CIDR का। सोचिए और एग्जाम्पल बताइए। सभी की तरफ से मुझे एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो गलत हो सकता है तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं चैट में।
आकाश ने लिखा है एक एग्जांपल 100.22.33.1 फेवरेट एग्जांपल है आकाश का, हर बार वो 100.22.33 आईपी एड्रेस देते हैं। गुड। उसके अकॉर्डिंग उसका सबनेट होना चाहिए 255.0.0.0, बट यस हम उसके साथ सबनेट यूज कर सकते हैं 255.255.255.0। गुड। 200 ऑलरेडी क्लास बी में आता है नीलेश, नहीं क्लास सी में आता है, सॉरी सॉरी सॉरी। गुड। गुड पीयूष, पीयूष ने एग्जांपल के साथ लिखा है 150.15.1.1 से लेके तो 150 या फिर दूसरा आईपी लिया 15.1.50, दोनों भी एक ही क्लास का होगा, सबनेट यूज करेगी 255.255.255.0। गुड। 223 ऑलरेडी अभिषेक का क्लास सी में आता है, तो इसमें सीआईडीआर कहाँ से आ गया? हाँ, किरण ने लिखा है 172.16.1.3 के साथ 255.255.0 लिख सकते हैं। ओके। योग्यता ऑलरेडी 192 168 ये क्लास सी का ही रेंज है। हाँ, उसके साथ आप क्लास ए या क्लास बी का सबनेट यूज कर सकते हो। पूर्वा, अभी आपको हमारी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो पूर्वा। हाँ लिख सकते हैं आकाश। 195.23.43.1 अगर किया और सबनेट मास्क दिया हमने 255.0.0.0। इधर लिखते हैं। जैसे आकाश ने लिखा है 195.23.43.1, इसके साथ अगर हम सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं 255.0.0.0, इसका मतलब ये रहेगा 23.43.1 इस फील्ड के अंदर में कोई भी आईपी लिखा तो भी वो सेम रेंज का होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ 195.100.100.34 तो भी वो सेम क्लास का ही रहेगा, क्योंकि सबनेट का एक फील्ड यानी एक ही फील्ड में 255 आ रहा है तो उसी फील्ड का आईपी एड्रेस फिक्स होना चाहिए। ओके। यस राइट रेहाना, 192 इज ऑलरेडी फ्रॉम योर क्लास सी, तो फिर क्लास सी का ही है अगर वो, तो फिर उसमें सब सीआईडीआर कहाँ से आ जाएगा ना। हमारे बोलने का मीनिंग समझिए, तो थोड़ा एक बार और रिवाइज कर दे। पूर्वा, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए चैट बॉक्स में। अगर नहीं आ रही है तो एक तो नेट का इश्यू होगा आपकी तरफ, या फिर आपने जो माइक सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं किया होगा, माइक और स्पीकर सेटिंग। प्रतिभा ने एक लिखा है 191.168.1.0/25 और उसका सबनेट लिखा 128, तो यस ये भी सीआईडीआर के अंदर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है,
एक चीज सभी लोग समझिए, व्हाट इज सीआईडीआर। सीआईडीआर का फुल फॉर्म पे जाइए, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका मतलब होता है आप किसी भी क्लास के आईपी एड्रेस के साथ आप किसी भी क्लास का सबनेट यूज कर सकते हो। किसी भी क्लास के आईपी एड्रेस के साथ जो भी रेंज होगी उसके साथ आप कोई भी सबनेट मास्क यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी सबनेट मास्क, दिस वन। और हमेशा आईपी कैसे एक्ट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ सबनेट मास्क ही एक्ट करता है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? क्लियर है सभी को? प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन इन चैट बॉक्स। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ओके गुड। अभी इसी टेबल के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, व्हाई वी नीड सबनेटिंग और वीएलएसएम और सबनेटिंग एक ही वर्ड होता है। हम जनरल वर्ड में सबनेटिंग बोलते हैं और टेक्निकली उसे बोला जाता है वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, इसी को हम बोलते हैं सबनेटिंग। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का मतलब होता है आप सबनेट मास्क के जो भी डिफॉल्ट सबनेट है, सबनेट मास्क में जितने भी डिफॉल्ट सबनेट है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे एक जगह पे प्रतिभा ने लिखा था कि अगर नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो क्लास ए में अगर मुझे लिखना है, क्लास ए में अगर मुझे स्लैश के फॉर्मेट में लिखना है, तो अभी आपने बताया था क्लास ए का फर्स्ट फील्ड फिक्स होता है और 3 फील्ड में होस्ट होते हैं। तो फर्स्ट फील्ड फिक्स है और स्लैश के फॉर्मेट में देना, तो क्या लिखोगे? क्लास ए का /8। एम आई करेक्ट? Yes. करेक्ट। देन अगर क्लास बी का अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे? /16। क्यों /16? क्योंकि क्लास बी में 2 नेटवर्क के सेक्शन होते हैं। 2 नेटवर्क यानी हर फील्ड में 8 8 8 8 अगर होते हैं, 2 नेटवर्क अगर हम काउंट करते हैं तो 8 + 8 कितना होगा आपका? 16। क्लास सी की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्लास सी है, क्लास सी में अगर हमें लिखना है तो कितने नेटवर्क के सेक्शन है? 3। तो 8 + 8 + 8 तो कितने हो जाएंगे आपके? 24। इसको ऐसे भी आप ये देख सकते हो कि हर फील्ड में कितने बिट होते हैं आपके? 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट बिट्स या बिट ऐसे बोलो आप, और 8 बिट्स है ना। हर फील्ड में कितने बिट होते हैं? 8 बिट 8 बिट 8 बिट। अगर क्लास ए की बात कर रहे हैं तो कितने नेटवर्क बिट हो गए? 8 ही नेटवर्क बिट हो गए। क्लास ए की बात करोगे तो ए की फर्स्ट सेक्शन ही आपका नेटवर्क का होता है, तो 8 बिट आपने लिख लिया यहाँ पे बराबर 8 बिट। क्लास बी की बात करोगे तो 2 नेटवर्क के सेक्शन होते हैं, तो 8 बिट + 8 बिट 16 बिट, तो लिखा आपने /16। क्लास सी की अगर बात करते हैं तो 3 नेटवर्क के सेक्शन होते हैं, तो 3 1 2 3 3 नेटवर्क सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन के बिट को काउंट करोगे तो दैट इज 24, तो लिख लिया आपने /24। इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करते तो क्या आएगा? 255 255.255 255.255.255.0। ये जो डिफॉल्ट सबनेट है /8 /16 /24, इनको जब हम चेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं सबनेटिंग। इसलिए बोला वेरिएबल लेंथ सबनेट, मतलब सबनेट की जो लेंथ है उसको हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, उसे हम बोल सकते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग हमेशा किस पे होती है? होस्ट बिट पे की जाती है। सबनेटिंग हमेशा होस्ट बिट पे की जाती है, होस्ट बिट पे होती है आपकी सबनेटिंग। अगर हम क्लास ए की अगर बात करते हैं तो क्लास ए में एक नेटवर्क का सेक्शन होता है, मैंने 255.0.0.0 डिफॉल्ट सबनेट होगा, जिसको आप कैसे लिखते हो? बिट्स या प्रीफिक्स लेंथ के फॉर्मेट में /8। /8 से लेके तो क्लास बी तक पहुंचने के लिए कितने बिट आते हैं? /16 तक आते हैं। तो आप कितने सबनेटिंग कर सकते हो? /9 की सबनेटिंग कर सकते हो, यानी 1 बिट बढ़ाया तो। जस्ट काइंड ऑफ मैं इसको थोड़ा सा
बिट्स के फॉर्मेट में लिखती हूँ। बाइनरी आप लोगों ने बहुत सारे कन्वर्जन करके देखे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो उसी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मुझे ये सबनेट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखूंगी बताइए मुझे। 255.0.0.0 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या बाइनरी बिट्स आएंगे बताइए। 1 1 1 8 time 1. 8 time 1 देन 8 time 0 8 time 0 8 time 0. Yes. ऐसा कन्वर्जन आएगा आपका। Yes ma'am. अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो अगर आप /8 बिट आपने काउंट किया बाइनरी 1 के, तो आपने क्या बोला /8। उसके बाद आपने इसको डेसिमल की तरह क्या बोला कि 255 आएगा। तो /8 से लेके क्लास बी तक, क्लास बी में ये सारे के सारे बिट आप 1 कर देते हो, तब बन जाता है वो क्लास बी आपका, राइट। तो आपके पास स्कोप है क्लास बी बनने तक, इतने बिट को आप यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप सबनेटिंग करना चाहो तो आप सबनेटिंग कैसे करोगे, तो /8 के बाद सबनेटिंग आप कर सकते हो एक बिट और ऑन करके /9, और एक बिट ऑन करोगे तो फिर /10 आप सबनेटिंग कर सकते हो, /11 आप सबनेटिंग कर सकते हो क्लास ए में, /12 सबनेटिंग कर सकते हो आप क्लास ए में, /13 कर सकते हो, /14 कर सकते हो, /15 कर सकते हो, /16 कर सकते हो, सॉरी 15 तक। क्योंकि जैसे ही आपने /16 लिखा तो /16 कौन से क्लास का है, B. क्लास बी का, तो क्लास बी शुरू हो जाएगा वहां से। तो आप क्लास बी का सबनेटिंग यहाँ पे नहीं करोगे। आप किसके बारे में बात कर रहे हो, क्लास ए की। जैसे मैंने बोला कि सबनेटिंग हमेशा किसमें होती है, होस्ट बिट में होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलती हूँ /9 मतलब इस बिट को आप 1 कर दोगे, यानी इस 0 बिट को क्या कर दोगे 1, तो 8 + 1 कितने हो जाएंगे आपके 9। अगर आप बोलते हो /10 तो क्या करोगे, आप दूसरा बिट भी 1 कर दोगे, तो 8 पहले के 8 बिट प्लस ये 2 बिट हो गए तो 10 आ गया आपका। 11 बोलोगे तो 3 बिट, मतलब होस्ट बिट को आप कन्वर्ट करोगे 1 1 1 ऐसे अप टू द आप 15 तक क्लास ए का सबनेटिंग कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आपने लास्ट बिट को ऑन कर दिया तो बन जाएगा क्लास बी। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो इसको और एग्जांपल से समझते हैं, क्लास बी के एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। क्लास बी में कितने नेटवर्क सेक्शन होते हैं, 255.255.0.0 दो नेटवर्क के सेक्शन होते हैं। अगर हम इसको स्लैश के फॉर्मेट में लिखे तो क्या लिखते हैं /16, और अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे हम बताइए। 8 time 1. Dot. 8 टाइम 1 Dot. 8 time 1. डॉट 8 टाइम 1 Dot. 8 time 0. Dot. 8 8 time टाइम 0. 0 फिर 8 टाइम 0, 8 टाइम 0 8 टाइम 0। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लास बी में कितने नेटवर्क सेक्शन हो रहे, 2, तो दोनों नेटवर्क सेक्शन में फिक्स 1 1 रहेगा, फिक्स 1 1 रहेगा, क्योंकि 255 आता है, मतलब ऑलरेडी फिक्स कितने बिट आ रहे हैं 16, पहले के 8 बिट प्लस 8 बिट 16। फिर अगर आपको सबनेटिंग करनी है तो यू हैव स्कोप अप टू द क्लास सी। आप इस होस्ट बिट को 1 करके क्या कर सकते हो, /17 का सबनेटिंग कर सकते हो, इस बिट को 1 करके /18 कर सकते हो, 19 कर सकते हो, अप टू द /23। अगर क्लास बी का अगर हमें सबनेटिंग करना है तो वी हैव स्कोप /16 के बाद एक बिट ऑन किया तो 17, फिर 18 /18 /19 /20 23। तो क्लास बी में आप कितनी सबनेटिंग कर सकते हो,
इतने नंबर्स की सबनेटिंग कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कितने हैं आपको, /16 आपको मिला हुआ है। फिर हर एक होस्ट बिट को ऑन करके, इस बिट को ऑन किया तो 17 हो जाएगा, 2 बिट को ऑन करोगे तो 18, पहले के 16 + 2 18, पहले के 16 + 3 19, पहले के 16 यानी फिक्स 16 + 4 20, ऐसे अप टू द आप 23 तक सबनेटिंग कर सकते हो। अब ऐसे ही अगर हम क्लास सी को देखते हैं तो क्लास सी अगर हम लोग देखते हैं, क्लास सी में 3 नेटवर्क सेक्शन होते हैं, तो सबनेट होता है 255.255.255.0। और अगर आप स्लैश के फॉर्मेट में लिखोगे तो /24 इसको लिखते हैं। और इसको ही अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 8 टाइम 1 डॉट 8 टाइम 1 डॉट 8 टाइम 1 एंड 8 टाइम 0। ऐसे रहेगा। और इसके भी अगर हम सबनेटिंग निकालते हैं तो /24 है, उसके बाद अप टू तक कहाँ तक लेके जा सकते हैं, एक बिट अगर हमने होस्ट का ऑन किया तो /25, देन /26, then /27, then /28, then /29, then /30, /31 एंड /32। ये दोनों में हमको कोई भी यूजेबल आईपी एड्रेस नहीं मिलते, इसलिए हम इसका सबनेटिंग नहीं करते। 31 एंड 32 में हमें कोई भी यूजेबल आईपी एड्रेस नहीं मिलते, इसलिए हम उसका सबनेटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अभी ये कैसे नहीं मिलते हैं, तभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि /31 एंड 32 दोनों में भी हमें यूजेबल 31 32 में यूजेबल आईपी एड्रेस नहीं मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ तक क्लियर है? हाँ ना? पूर्वा अभी आपको आवाज आ रही है क्या? चैट बॉक्स में एटलीस्ट आपको कंफर्मेशन दीजिए कि आपको आवाज आ रही है। तभी हम क्लास ए बी सी तीनों का सबनेटिंग करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लास सी का सबनेटिंग। चलो करते हैं क्लास सी का सबनेटिंग। एक मिनट में इसको पेज को बड़ा कर लेती हूँ पहले। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लास सी का सबनेटिंग, जिसमें क्लास सी में डिफॉल्ट होता है इसका 224, डिफॉल्ट होता है 24। हम स्टार्ट करेंगे 25 26 27, क्योंकि सबसे कम नंबर यहीं पे मिलते हैं, इसलिए हम लोग क्लास सी से स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग का। सपोज हमने एक ब्लॉक लिया है सबनेटिंग करने के लिए, दैट इज /25। तो ऐसे समझो /25 है, अपने आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32। तो सबनेट मास्क भी कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है। तो आउट ऑफ 32 बिट आपको सेट करने हैं 25 नेटवर्क बिट, यानी 1 आपको सेट करना। आउट ऑफ 32 बिट 25 आपको नेटवर्क बिट सेट करने हैं। यहाँ पे जब भी अगर आपने बोला ना कि आपको /25 /10 /29
इनका सबनेटिंग करना है /13 का सबनेटिंग करना है, तो हमेशा याद रखो 32 बिट का सबनेट मास्क होता है, तो आउट ऑफ 32 बिट जो भी स्लैश वैल्यू आप लोगे उतने आपको 1 सेट करना है, उतने आपको क्या करना है 1 सेट करना है। सबनेट मास्क की कितनी फील्ड होती है, 4 फील्ड होती है, तो मैं 4 x डॉट x डॉट x डॉट x करते हैं। हर फील्ड में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। 8 बिट को आपको सेट करना जरूरी है, चाहे 1 के कॉम्बिनेशन में करो बाइनरी या फिर 0 के कॉम्बिनेशन में करो। तो चलो आउट ऑफ दिस 32 बिट हम सेट करते हैं 25 बिट। 25 बिट करने के लिए पहले तो पूरे 8 बिट लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेक्शन के पूरे 8 बिट। हमारा 25 कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, तो दूसरे सेक्शन के भी 8 बिट ले लेते हैं। 2 सेक्शन 16 हो गए, 25 अभी भी कंप्लीट होने के, तो तीसरे सेक्शन के भी 8 बिट ले लेते हैं। कितने हो गए 24। अभी भी हमारा 25 कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, एक और बिट की जरूरत है हमको 25 कंप्लीट करने के लिए, तो फोर्थ सेक्शन का भी 1 बिट ले लेते हैं। लेकिन चौथे सेक्शन में भी 8 बिट होते हैं, उसको जो सेट करना पड़ेगा। 25 हमारे 1 बिट की वैल्यू कंप्लीट होगी, तो बचे हुए सारे क्या करना है आपको फिर 0, तो 7 टाइम आप क्या करोगे यहाँ पे 0। समझा कैसे किया, तो /25 हमने लिया है, तो /25 मतलब क्या रहेगा, 25 आपको नेटवर्क बिट अरेंज करने हैं, और नेटवर्क बिट हमेशा किस में होते हैं, 1 में होते हैं। नेटवर्क बिट हमेशा होते हैं 1, और आपके होस्ट बिट हमेशा किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 0 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेटवर्क बिट हमेशा 1 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और होस्ट बिट हमेशा आपके किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 0 से। तो आउट ऑफ 32 बिट 25 बिट आपको सेट करना है, तो आपने पहले फील्ड के ले लिया 8 बिट, पहले फील्ड के ले लिए 8 बिट, दूसरे फील्ड की भी ले लिए 8 बिट, तो हो गए आपके 16। तीसरे फील्ड के भी आपने 8 बिट ले लिए, तो हो गए 24। 25 कंप्लीट करने के लिए एक और बिट की जरूरत है, तो अपने आगे वाले फील्ड से भी ले लिया 1 बिट। बट आगे वाले फील्ड में भी 8 बिट का सेट कंप्लीट करना है, तो बचे हुए सारे क्या सेट कर दोगे आप 0। अब यहाँ पे देखो 3 फील्ड में आपके, माय ड्राइंग, 3 फील्ड में आपके क्या है, 1 1 1 1 1 1 है 3 फील्ड में। मतलब ये तीनों फील्ड के सारे बिट यूटिलाइज्ड हैं। अब हम इनका यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो लास्ट फील्ड है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 एंड 0 दोनों की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे हम 1 एंड 0 को x एंड y के फॉर्मेट में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे x का मतलब होता है, यहाँ पे x का मतलब होता है नेटवर्क बिट, और नेटवर्क बिट जितने भी 1 1 रहेंगे वो नेटवर्क बिट। कितने 1 है यहाँ पे अवेलेबल एंड वाले फील्ड में, एक ही अवेलेबल है। और दूसरा लेते हैं हम y की वैल्यू, y का मतलब होता है होस्ट बिट, और जितने भी 0 होंगे वो आपके क्या बचेंगे, होस्ट बिट। तो कितने 0 है यहाँ पे 7, तो होस्ट बिट कितने हो गए आपके 7। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 7। याद रखो x का मतलब होता है ऑल नेटवर्क बिट यानी 1 कितने हैं, y का मतलब होता है ऑल होस्ट बिट यानी 0 कितने हैं। और ये 1 एंड 0 की वैल्यू कहाँ से ली जाती है, उसी सेक्शन से ली जाती है जहाँ पे 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पे 1 1 1 कंप्लीट हो जाता है वहां से नंबर नहीं कैलकुलेट किए जाते। क्लियर है यहाँ पे सभी को, क्लियर है सभी को यहाँ पे। अब इसी के बेसिस पे हमें आगे फॉर्मूलाज देखने पड़ते। नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबनेट। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज ब्लॉक साइज। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ वैलिड होस्ट।
तीन फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबनेट, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका ब्लॉक साइज, तीसरा फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। तो नंबर ऑफ सबनेट के लिए यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 2 to the power x। टू टू द पावर x। जितनी भी x की वैल्यू रहेगी वो रहेगा 2 to the power x, ये रहेगा आपका नंबर ऑफ सबनेट। दूसरा होता है आपका ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज का फॉर्मूला हमेशा रहता है, एक सेक्शन में कितने बिट होते हैं, आईपी एड्रेस के एक सेक्शन में कितने बिट होते हैं, 8 bit 8 बिट। बिट अगर हम जब भी बोलते हैं बिट बाइनरी, बाइनरी का बेस क्या होता है 2। 8 बिट अगर हमने बोला मतलब 2 to the power 8, 2 to the power 8 इसी तरीके से बोला जाता है। और 2 to the power 8 अगर हम निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आती है 256। ये बात अलग है कि हमारे नंबर शुरू होते हैं 0 से, इसीलिए हम एंड करते हैं उसको 255 पर। 256 नंबर हमारा खत्म होता है 255, बट उसका जो नंबर है 2 to the power 8 की वैल्यू कितनी आती है 256। इसीलिए ब्लॉक साइज भी हम लोग कैसे लिखते हैं 256 माइनस वॉटेवर जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू आएगी एक बिट ऑन करने के बाद वो आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, जो भी डेसिमल वैल्यू आएगी वो माइनस करना पड़ेगा। थर्ड होता है आपका नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 to the power y minus 2 इक्वल से जो भी वैल्यू आएगी वो 2 to the power y minus 2, 2 to the power y minus 2। इसलिए हमने निकाली पहले x और y की वैल्यू। अब चलो इसको हम अब बाइनरी में हमने लिखा /25 को, तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ अगर मैं इन बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या वैल्यू आएगा। पोजीशन नोटेशन पता है सभी को, पोजीशन नोटेशन पता है सभी को। ठीक है, 127 8 बिट का पोजीशन नोटेशन होता है 128 8 64 32 16 8 4 2 1। 8 बिट का पोजीशन नोटेशन होता है दिस वन, मतलब 8 डिजिट का ये पोजीशन वैल्यू है, 8 डिजिट की पोजीशन वैल्यू है। एट डिजिट की ये पोजीशन वैल्यू है। तो अभी यहाँ पे देखो हर बाइनरी को अगर आप यहाँ पे लिखोगे जैसे 8 टाइम 1 लिखोगे तो 1 1 1 1, जहाँ पे भी 1 1 रहते हैं उनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी रहती है। तो अगर सभी तरफ अगर 1 है तो वैल्यू कैलकुलेट करो तो कितना आता है बताओ मुझे, इक्वल्स टू 255 255। वेरी गुड, 255। इसीलिए हम लोग लिखते हैं सभी तरफ 1 है तो क्या लिखते हैं 255। तो ऐसे हमारे 3 फील्ड में 255 है, तो यहाँ पे पहले कैसे आएगी वैल्यू इसकी, 3 फील्ड में 255 है लेकिन लास्ट वाला जो फील्ड है वहां पे कैसे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, फर्स्ट फील्ड में 1 दिया है, देन बताओ ना, फर्स्ट लास्ट जो फील्ड है आपका फोर्थ फील्ड उसमें पहला वाला डिजिट क्या दिया 1, बाकी सारे क्या दिए 0 0 0 0। अगर सिर्फ एक ही फील्ड एक ही डिजिट पे 1 दिया हुआ है मतलब उसी की डेसिमल वैल्यू आप काउंट करोगे मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 128, इसकी वैल्यू क्या आएगी 128। तो याद रखो पोजीशन नोटेशन इसी तरीके से मैनेज किया जाता है।
पोजीशन नोटेशन इसी तरीके से मैनेज किया जाता है कि जितने भी यहाँ पे बिट, अगर सारे 111 हो गए तो क्या आएगा 255, लेकिन एक बिट ऑन है तो आपने एक बिट यहाँ पे ऑन किया, बाकी सारे बिट 00, सारे बिट 0 रखे तो क्या वैल्यू होगी 128। तो अभी अगर मैं इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करती हूँ तो क्या वैल्यू आएगा हमारा, बताइए। इसी जो ये हमने बाइनरी लिखा हुआ है इसी को अगर हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते तो क्या हमारा वैल्यू आएगा, बताइए। फर्स्ट फील्ड में कंप्लीट 1 है तो क्या आएगा 255 डॉट, सेकंड फील्ड में भी पूरे 1 है तो क्या आएगा 255 डॉट, थर्ड फील्ड में भी पूरे 1 है तो 255, फोर्थ फील्ड में 120। एक बिट ऑन है बाकी सारे बिट ऑफ है तो क्या वैल्यू आएगी 128। मतलब इसका जो सबनेट है अगर /25 अगर हम करते हैं तो उसका सबनेट वैल्यू क्या आएगा आपका 255.255.255.128। क्लियर है अभी। अब चलो एक एक फॉर्मूला में सभी चीजें पुट करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या बोलता है आपका 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x मतलब x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे मैं ये कैप का सिंबल दे रही हूँ पावर दिखाने के लिए। 2 टू द पावर 1 कितनी वैल्यू आती है, 2 टू द पावर 1 भी किया तो 2, 2 टू द पावर 1 अगर किया तो कितनी वैल्यू आती है 2, मतलब कितने सबनेट बनेंगे यहाँ पे 2 सबनेट। हर एक सबनेट के साथ उसकी ब्लॉक साइज क्या आएगी 256 माइनस, क्या माइनस करोगे आप, जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू आई है वो डेसिमल वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस करना है, जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू आई है वो आपको माइनस करनी है। हमारी डेसिमल वैल्यू क्या है, एंड में 128 आया तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 256 माइनस 128 कितना आता है, 256 माइनस 128 कितना आता है 128 ही आता है। थर्ड क्या शो कर रहा है आपको 2 टू द पावर y माइनस 2, y कितना है आपका 7, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 टू द पावर 7 माइनस 2 कितना वैल्यू आएगा, 2 टू द पावर 7 कितना होता है 128 माइनस 2 कितना होगा 126। अब ये -2 क्यों करते हैं, तो इसके दो रीजन है। -2 क्यों करते हैं, 1 नंबर माइनस होता है आपके नेटवर्क आईडी के लिए और सेकंड नंबर माइनस होता है आपके ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। यानी 1 आपका माइनस होता है नेटवर्क आईडी के लिए और दूसरा आपका माइनस होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो आगे जब आप टेबल बनाओगे तो समझ में ही आएगा आप नेटवर्क आईडी के लिए कैसे माइनस करो, ब्रॉडकास्ट के लिए कैसे माइनस करो। चलो तो टेबल बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। मैंने क्वेश्चन था, हाँ पूछो। अगर हम क्लास सी का रेंज यूज कर रहे हैं और हम्म, /25 दिया तो फिर उसका रेंज हो गया 255.255.128, तो ये राइट, क्लास डी का रेंज नहीं होता क्या? नहीं ना, क्लास डी का वो रेंज तो क्यों होगा। मतलब हम /25 दे तो लास्ट वाला फिक्स ही होगा ना, हाँ चेंज नहीं कर सकते उसको? नहीं, जैसे भी आप /25 लिखोगे तो /25 की वैल्यूज देनी पड़ेगी। /24 यानी फिक्स डिफॉल्ट सबनेट ले रहे हो तो डिफॉल्ट सबनेट की फिक्स। क्लास डी और ई आईपी के लिए है, सबनेट में है क्या क्लास डी और ई, नहीं है। सबनेट मास्क होता ही नहीं है क्लास डी और क्लास ई के लिए, सबनेट ओके मास्क नहीं। नहीं होता है, इसीलिए हम क्लास ए बी और सी में ही सबनेट मास्क का यूज करते हैं। ओके नहीं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। एक बार देखो यस रिवाइज मैम। करते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा फिर से। /25 हम लोगों ने लिया तो आउट ऑफ 32 बिट /25 हमने क्या किए यहाँ पे नेटवर्क बिट अरेंज किए, जिसमें सबनेट के 4 फील्ड में से फर्स्ट फील्ड में भी पूरे 1 आ गए, सेकंड फील्ड में भी सारे 1 आ गए, थर्ड फील्ड में भी सारे 1 आ गए। बट तीनों फील्ड के 24 ही बिट होते हैं, हमको 25 चाहिए, मतलब हमने एक बिट बोरो किया कहाँ से, होस्ट बिट से, फोर्थ सेक्शन से, तो हमारे 25 सेट हो गए। अब जहाँ पे पूरे 1 यूटिलाइज हो चुके हैं उनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 258 और 258 और 258 डॉट। फोर्थ फील्ड में 1 एंड 0 दोनों के कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने x की वैल्यू निकाल दी और y की वैल्यू निकाल दी। साथ ही साथ इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इस वाले रेंज का यूज किया हम लोगों ने, इस वाले पोजीशन नोटेशन का हम लोगों ने यूज किया कि 8 बिट का पोजीशन नोटेशन ये फिक्स होता है। अगर हम 1 बिट ऑन करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी निकलती है 128। हमेशा याद रखो पोजीशन नोटेशन में जिस भी जगह पे 1 आता है उसकी पोजीशन वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, आप ऐड करोगे।
ठीक है। फिर उसके बाद 3 फॉर्मूलाज में हमने इन वैल्यूज को पुट ऑन किया। पहला फॉर्मूला था 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने लिखा 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2, यानी आपके 2 सबनेट बनेंगे, यहाँ पे 2 सबनेट बनेंगे। उसके बाद ब्लॉक साइज निकाली आपने, तो 256 माइनस जो भी डेसिमल वैल्यू आई थी आपकी, वो डेसिमल वैल्यू आपने माइनस की इससे, तो ऑब्वियस है 128 माइनस करोगे 256 से, तो 128 ही आता है। तो 2 सबनेट मिलेंगे और हर एक सबनेट की ब्लॉक साइज रहेगी आपकी 128, जिसमें वैलिड आईपी एड्रेस कितने मिलेंगे आपको 2 टू द पावर y माइनस 2, यानी 2 टू द पावर 7 माइनस 2 करते हैं तो 126। हम 2 क्यों माइनस करते हैं, यहाँ पे एक रहता है आपके नेटवर्क आईडी के लिए और एक रहता है ब्रॉडकास्ट। ये आपको समझ में आएगा आगे जो हम टेबल बनाएंगे वो टेबल से। तो चलो टेबल बनाते हैं हम लोग। कितने सबनेट आने वाले हमारे 2, तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। फर्स्ट सबनेट, सेकंड सबनेट, मैं लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारा रहेगा फर्स्ट सबनेट और ये रहेगा आपका सेकंड सबनेट। फर्स्ट सबनेट हमेशा रहेगा आपका 0, फर्स्ट सबनेट क्या रहेगा हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि नंबर जब भी हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होता है और एंड होता है आपके 255 पर, इसलिए हमेशा सबनेट स्टार्ट कहाँ से होगा 0। दूसरा सबनेट कौन सा रहेगा हमेशा, दूसरा सबनेट आपका रहेगा 0 प्लस ब्लॉक साइज। कितनी ब्लॉक साइज आई आपकी 128, तो 0 प्लस 128 करते तो कितना आता है 128 ही आता है। आगे जाके आपके 4 सबनेट, 8 सबनेट, 16 सबनेट, 32 सबनेट ऐसे आएंगे, तो हर इसमें आप व्हाटएवर जो भी वैल्यू आती है आपको उसमें ब्लॉक साइज प्लस प्लस करते जाना पड़ता है हर एक सबनेट के अंदर में। अब ये 0 फर्स्ट रहा, दूसरा हमने कैसे निकाला, तो याद रखो इस तरीके से, फर्स्ट हमेशा 0 रहता है, दूसरा क्या रहेगा जो फर्स्ट आया है, यानी फर्स्ट सबनेट प्लस होता है वो फर्स्ट सबनेट प्लस क्या रहती है आपकी ब्लॉक साइज। SUB लिखते तो समझ में आएगा आपका। तो सेकंड सबनेट हमेशा क्या रहेगा आपका फर्स्ट सबनेट प्लस ब्लॉक साइज, और फर्स्ट हमेशा क्या होता है 0, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 प्लस 128, 0 प्लस 128 तो कितना आता है आपका 128। ऐसे अगर आपके 4 सबनेट रहेंगे तो क्या होगा, फिर सपोज करो 4 सबनेट बनने वाले, तो हम कैसे करेंगे कि इसकी जो 128 यानी सेकंड सबनेट, अब थर्ड अगर कॉलम बनाना तो सेकंड सबनेट प्लस ब्लॉक साइज, तो सपोज ब्लॉक साइज है हमारी 128 प्लस 128। इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे, तो आगे देखेंगे हम फॉर्मूलाज में कैसे रहेगा। तो बट पहला सबनेट हमेशा क्या होता है 0, और दूसरा सबनेट कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट सबनेट प्लस ब्लॉक साइज को ऐड करके। पहला सबनेट तो हमेशा 0 रहेगा, तो उसके अंदर ब्लॉक साइज कितनी ऐड की हमने 128, ब्लॉक साइज ऐड की हमने 128, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 128। अब ये तो कॉलम की स्टार्टिंग होगी, अब कॉलम का एंड कैसे रहेगा, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहाँ पे होगा, तो सामने देखो 128 है, तो 128 से कम नंबर कितना होता है हमारा, 128 से एक नंबर कम कितना आता है 127। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहाँ पे होगा आपका 127। सेम एज अगर ये 128 से शुरू हो रहा है तो एंड कहाँ पे होगा 255। डायगोनली अगर आप देखो कि सबनेट शुरू हो रहा है 0 से, तो नंबर एंड कहाँ पे हो रहा है 255। तो जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे एक सेक्शन में 8 बिट होते हैं, तो वैल्यू उसकी वही रहेगी 0 to 255। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको बोला जाता है नेटवर्क आईडी, मतलब ये जो नंबर से आप किस में यूज करोगे, सबनेट के लिए यूज करोगे। दिस नंबर यू विल यूज फॉर सबनेट ओनली, ये जो नंबर है आप सबनेट के लिए यूज करोगे। और ये जो लास्ट वाला नंबर आया है ये आप किसके लिए यूज करोगे, ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करोगे। ये रहेगा आपका नेटवर्क आईडी वी कैन से। तो देखो अभी हमने नीचे लिखा था ना नंबर ऑफ वैलिड होस्ट में नेटवर्क आईडी -2 लिखा था, एक नेटवर्क आईडी के लिए एक ब्रॉडकास्ट के लिए। तो नेटवर्क आईडी या फिर आप इसको बोल सकते हो सबनेट आईडी रहेगा ये, और एंड वाला किसके लिए यूज होगा आपके ब्रॉडकास्ट के लिए। फिर इसमें वैलिड आईपी एड्रेस रेंज क्या आएगा, वैलिड आईपी एड्रेस रेंज, तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 के बाद क्या आता है फिर
1 2 1 2 3 4 ऐसे आएंगे नंबर अप टू द 126, क्योंकि 126 के बाद आता है 127, फिर 127 के बाद आता है 128, जिससे सेकंड कॉलम शुरू हो रहा है आपका, इसीलिए। फिर यहाँ पे वैलिड रेंज कहाँ से शुरू होगी? 128 के बाद क्या आता है आपका? 129, 130, 134, 150, 250 अप टू द कहाँ तक आएगा आपका? 254। ये जो 129 है फर्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे 129 अप टू द रहेगा ये 254। ये जो 129 वाला पूरा कॉलम है, 129, 126, 254, इसको बोला जाता है फर्स्ट वैलिड होस्ट। लास्ट वाले को हम बोलेंगे लास्ट वैलिड होस्ट। 129 को बोलेंगे फर्स्ट वैलिड होस्ट और लास्ट वाले को बोलेंगे लास्ट वैलिड होस्ट। अब इसमें अगर आपको आईपी एड्रेस लिखना है तो कैसे लिखोगे आईपी एड्रेस? ये क्लास सी का है सपोज, तो हमने एक आईपी एड्रेस रेंज ले लिया 192.168.1. की रेंज का, ठीक है। तो आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो गया? 192.168.1. वैलिड आईपी एड्रेस रेंज कहाँ से शुरू हो रहा है आपके? 129 से, तो 129। दूसरा आईपी एड्रेस रहेगा आपका 192.168.1.130, ऐसे अप टू तक कहाँ तक रहेगा? 192.168.1.254। और इन दोनों के साथ में, इन ये पूरे ब्लॉक साइज के साथ में आप क्या सबनेट यूज करोगे? सबनेट यूज करोगे 255.255.255.128, 255.255.255.128। यहाँ से ये रेंज शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। यहाँ पे खत्म हो रही है, और इन पूरी रेंज के साथ क्या सबनेट आप यूज करोगे? 255.255.255.128। यहाँ पे देखो 128, यहाँ पे भी नंबर दिख रहा है जो हम पहले ही डेसिमल में निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको 128 दिख रहा है, यहाँ पे भी 128। तो ये 128 नंबर ही हमने किसके लिए यूज किया? सबनेट। इसलिए बोला है कि ये फर्स्ट नंबर किसके लिए होता है? नेटवर्क आईडी और सबनेट के लिए। फिर सेकंड से आपके आईपी एड्रेस शुरू होते हैं। ये पूरे रेंज अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमको कितने आईपी एड्रेस मिलते हैं? 126। 126 पूरे रेंज कैलकुलेट करते हैं 129 से लेके तो 254 तक, तो हमको कितने आईपी एड्रेस मिलेंगे? 126, जिनको बोलते हैं वैलिड आईपी एड्रेस। अगर आप ध्यान दो तो क्लास सी में आपको मिलते हैं 256 आईपी एड्रेस, यानी अगर -2 करते हैं नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी तो 254 वैलिड आईपी एड्रेस मिलते हैं। अगर आप एक नेटवर्क बिट ऑन कर दोगे, अगर एक नेटवर्क बिट आप ऑन कर दोगे होस्ट का, तो आपके हाफ नंबर कम हो जाएगा और आपको कितने वैलिड आईपी एड्रेस मिलेंगे? 126। क्लियर है यहाँ पे सभी को? क्लियर है यहाँ पे सभी को? कुछ भी क्वेरी है तो मुझसे पूछिए अभी। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब /25 किया था, ऐसे ही हम करते हैं /26। एक एक चीज आप बताते जाइएगा। हम लिख रहे हैं /26, तो आउट ऑफ 32 बिट हमको 26 बिट अरेंज करना है, तो बताओ क्या लिखूं बाइनरी का मैं? 8 टाइम 1 गुड, dot 8 time 1 डॉट 8 टाइम 1 dot 8 time 1 डॉट 8 टाइम 1
dot 2 time 1, 2 time ones and 6 time 0. 6 time 0. गुड. 26 अगर हमको बोलना है तो हमने क्या किया यहाँ पे, आउट ऑफ 32 बिट 26 नेटवर्क बिट अरेंज किए, जिसमें फिर अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते तो क्या वैल्यू आएगा हमारा. 192. चलो पोजीशन नोटेशन के ऊपर जाते हैं. ये वाला पोजीशन नोटेशन का फॉर्मूला है हमारा. अभी हमें क्या करना है, 2 बिट ऑन करना है, बाकी बिट 0 करने हैं हमको यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे चलो फर्स्ट बिट ऑन किया, दूसरा बिट ऑन किया, बाकी सारे बिट क्या है 0. सारे बिट 0 कर दिए, बचे हुए 2 बिट ऑन है अगर, तो क्या करना पड़ेगा हमको, दो जहां जहां पे 1 दिया है उनकी पोजीशन वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट 1 है, सेकंड 1 है, तो 128 प्लस 64 कितना होता है 192. गुड 192. तो अगर हमारे 2 बिट ऑन है तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी 192. इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेसिमल में, तो लिखेंगे हम ऐसे, सारे 1 है तो क्या आएगा 255, दूसरा फील्ड में भी सारे 1 है तो 255, तीसरे फील्ड में भी सारे 1 है तो 255, चौथे फील्ड में 2 बिट ऑन किया तो क्या वैल्यू आएगी 192. तो डेसिमल वैल्यू आ गई हमारी 255.258.258.192. अगर आप /26 करते हो तो उसका सबनेट मास्क क्या रहेगा 255.258.258.192. अब यहाँ पे x एंड y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमको, तो निकालते हैं हम लोग. जहाँ पे पूरे 1 है वहां पे x एंड y की वैल्यू नहीं निकालते हम लोग, जहाँ 1 एंड 0 वहीं पे निकालते, लास्ट वाले फील्ड से ही निकालेंगे हम. तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बताइए मुझे. यहाँ पे कितने बिट ऑन है, यहाँ पे बोरो कितने बिट की आपने 2, तो कितने x है 2, y कितने यहाँ पे 6. गुड. अब 1 बाय 1 एक एक फॉर्मूला हम लोग करते हैं. पहला फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ सबनेट. क्या फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ सबनेट का, 2 टू द पावर x. तो यहाँ पे कैप का सिंबल यूज करी मैं, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू कितना है x का वैल्यू 2, तो कितना आएगा आपका ये 2 टू द पावर 2. कितना आता है 2 टू द पावर 2 4. 4. तो कितने सबनेट बनेंगे यहाँ पे 4 सबनेट बनेंगे. हर सबनेट के साथ में कितनी ब्लॉक साइज रहेगी, तो ब्लॉक साइज का फॉर्मूला क्या होता है 256 माइनस जो भी डेसिमल वैल्यू आई आपकी, वो हमारी डेसिमल वैल्यू क्या आई 192. गुड. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 256 माइनस 192, तो कितना आता है मैथ नहीं पढ़े क्या बचपन में, 256 माइनस 192 कितना होता है बताया मैम 64. 64. देन थर्ड फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट. क्या फॉर्मूला था इसका 2 टू द पावर y माइनस 2. y कितने हैं यहाँ पे 6, तो 2 टू द पावर 6 माइनस 2 कितना आता है 2 टू द पावर 6 माइनस 2 64 minus 2. तो 62. 4. तो कितने नंबर ऑफ वैलिड होस्ट मिलेंगे हमको 62 वैलिड होस्ट मिलेंगे. तो चलो टेबल बना लेते हैं इसका. कितने सबनेट बनेंगे 4, तो कितने कॉलम चाहिए रहेंगे हमको 4 कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना. ये रहेगा आपका फर्स्ट सबनेट, ये रहेगा सेकंड, ये रहेगा थर्ड, ये रहेगा फोर्थ.
ठीक है, 4 सबनेट बनेंगे हमारे। पहला सबनेट हमेशा क्या होता है हमारा 0, पहला सबनेट क्या रहेगा हमेशा 0। दूसरा कौन सा रहेगा आपका 0 प्लस ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कितनी आई आपकी, ब्लॉक साइज कितनी आई आपकी 64। तो 0 प्लस 64 कितना आएगा 64। तो सेकंड क्या रहेगा आपका 64। थर्ड क्या आएगा आपका व्हाटएवर जो सेकंड पे वैल्यू आई है आपकी प्लस ब्लॉक साइज। तो 64 आया सेकंड में सबनेट में वैल्यू, तो 64 प्लस 64 कितना होता है आपका 128 128। गुड। फोर्थ में क्या आएगा फिर, थर्ड में वैल्यू क्या है 128। तो 128 प्लस 64 कितना होता है 192। 192 समझ में आया कैसे लिखा था यहाँ पे सबनेट हमने। फर्स्ट सबनेट हमेशा क्या रहेगा आपका 0, सेकंड क्या रहेगा आपका जो फर्स्ट में वैल्यू आई 0 प्लस जो भी आपकी ब्लॉक साइज होगी वो ब्लॉक साइज। थर्ड क्या रहेगा हमेशा जो पहले वैल्यू आई थी 64 आई थी हमारी, 64 प्लस आपका जो भी ब्लॉक साइज रहेगा वो ब्लॉक साइज। फोर्थ हमेशा क्या रहेगा जो पहले वैल्यू आई थी 168 प्लस जो भी आपकी ब्लॉक साइज रहेगी वो ब्लॉक साइज। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अभी हमारे 4 थे कॉलम, तो चारों को हमने इस तरीके से लिखा। अब कॉलम की स्टार्ट वैल्यू तो लिख दी हम, उसको कॉलम को एंड तो करना पड़ेगा ना हमको। अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ तो एंड कहाँ पे होगा, तो सामने वाला नंबर देखना। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहाँ पे होगा, सामने वाला नंबर देखना। सामने में क्या लिखा है 64, तो कॉलम यहाँ पे कहाँ पे खत्म होगा आपके 63 पे, यहाँ पे खत्म होगा 63। अब ये 64 से स्टार्ट हुआ तो इसके सामने देखो क्या दिया है 128, तो ये एंड कहाँ पे होगा आपके 127. वेरी गुड 127 पे। 128 के आगे 192, तो ये कहाँ पे एंड होगा 191. वेरी गुड। और अब ये 192 से स्टार्ट हो रहा था, एंड कहाँ पे होगा 255। गुड। इसी तरीके से आपको कॉलम का एंड करना है। ठीक है, तो प्रॉपरली लिख लेते हैं। डन। अब ये फर्स्ट वाला क्या है आपका सबनेट, लास्ट वाला क्या है जो नंबर आया आपका ब्रॉडकास्ट। लास्ट वाला नंबर क्या है आपका ब्रॉडकास्ट। तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वही क्या रहेगा आपके वैलिड होस्ट। फर्स्ट वाले पे देखते हैं तो स्टार्टिंग नंबर आपका कौन सा रहेगा यहाँ पे, दैट इज 1 1। फिर इसके बाद आपका रहेगा 2 3 4 ऐसे अप टू द कहाँ तक आएगा आपका 62 तक, राइट 62। यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 65, ऐसे एंड कहाँ पे होगा ये 126। ऐसे ये स्टार्ट हो रहा है सपोज आपके 129 पे, ये कहाँ पे खत्म होगा 190। ये स्टार्ट होगा आपका 193, 192 के बाद आता है आपका 193, खत्म होगा ये 254 तक। फर्स्ट जो कॉलम है उस फर्स्ट कॉलम को क्या बोलोगे आप फर्स्ट वैलिड होस्ट। जो लास्ट जो नंबर दिया है उसको आप बोलोगे लास्ट वैलिड होस्ट। फर्स्ट नंबर को बोलोगे फर्स्ट वैलिड होस्ट और लास्ट नंबर जो बोलोगे इसको लास्ट वैलिड होस्ट। और ये जो नंबर है ये आपका सबनेट के लिए और ये जो नंबर है ये किसके लिए रहेगा पूरे कॉलम के नंबर, दैट इज ब्रॉडकास्ट। इसी में अगर हमको आईपी एड्रेस लिखना है तो हम आईपी एड्रेस कैसे लिखेंगे,
सपोज अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 210.116.90 डॉट है ना, 210.16.90 डॉट। तो पहला वैलिड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो डेसिमल वैल्यू हमारी आई है सबनेट की 192, वही हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट चॉइस रहेगा, फर्स्ट मैच रहेगा सबनेटिंग के लिए। तो हमारा पहला आईपी एड्रेस रहेगा 192 और दूसरा आईपी एड्रेस रहेगा 210.16.90.190। पहला आईपी एड्रेस रहेगा 193, दूसरा रहेगा 194, 195, 196, ऐसे अप टू द कहाँ तक रहेगा आपका 254। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस, सेकंड, ये पूरी रेंज आएगी। इस रेंज में आपको कितने वैलिड आईपी एड्रेस मिलेंगे, 62 वैलिड आईपी एड्रेस। और इनके साथ आप क्या सबनेट यूज कर पाओगे, यहाँ पे क्या सबनेट यूज कर पाओगे इसके साथ, 255.255.255.192। ये वैलिड आईपी है। इनवैलिड आईपी के साथ सबनेट मास्क क्या यूज करोगे आप, 255.255.255.192। हम इन ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, इन ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हम इन ब्लॉक का यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन ब्लॉक के साथ में आप यही सबनेट नंबर यूज करोगे क्या, यही सबनेट नंबर यूज करोगे क्या, नहीं, इनके साथ आप ये सबनेट नंबर यूज नहीं कर सकते। सबनेट हमेशा आपका एक ही रहेगा कांस्टेंट, जो आपकी स्लैश वैल्यू निकालने के बाद आए। /26 निकालने के बाद आपका सबनेट क्या है, 255. आपका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.192 /26 निकालने के बाद आपका सबनेट मास्क यही आया। तो हमेशा सबनेट मास्क यही रहेगा। फिर आप किसी भी कॉलम की वैल्यू यूज करो, आप कर सकते हो। जैसे हमने एक कॉलम की वैल्यू ली, ऐसे ही हम दूसरे कॉलम की भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज एक आईपी एड्रेस ले हमने 192.168.1 डॉट, थर्ड वाले कॉलम की वैल्यू लेते हैं 129 हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस रहेगा, एंड आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.1.190 और इसके साथ भी सबनेट मास्क क्या यूज करोगे, 255.255.192। इन दोनों के साथ भी सबनेट मास्क क्या यूज करोगे, सेम यही। अगर फर्स्ट वाले का भी लेना है तो फर्स्ट वाली भी रेंज ले सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल लिया आपने आईपी एड्रेस का, एक एग्जांपल लिया दैट इज 200.0.0. पहला वाला रेंज लेते 1, एंड कहाँ पे होगा, सपोज ये 200.0.0.62 और इन दोनों के साथ भी सबनेट मास्क क्या होगा आपका, ये भी पूरे रेंज के साथ सबनेट मास्क क्या यूज करोगे आप, 192.255.255.192। क्लियर है यहाँ पे सभी को? क्लियर है यहाँ पे सभी को? यस पीयूष राइट, कोई भी ब्लॉक यूज करो 62 ही होस्ट मिलेंगे और उसके साथ सबनेट मास्क आप 192 वाला ही यूज करोगे। सभी को क्लियर है यहाँ पे? बाकी लोग भी कंफर्मेशन दीजिए, सभी को क्लियर है? चलो अभी के अभी मुझे एक और करके दिखाइए, आप लोग मेरे सामने एक करके दिखाइए, दैट इज इसी के ऊपर बेस्ड, बड़े अक्षरों में लिखते हैं डिफरेंट कलर के साथ, /28। अभी करके दिखाइए सभी लोग, और फोटो खींच के कहाँ पे डालोगे, ग्रुप पे /28 करके दिखाना है आप लोग को, /28। इसी टेबल के थ्रू करके बताइए। अभी यहीं पे हूँ मैं, और बाकी में से किसी को भी कुछ भी क्वेरी है तो मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी करके दिखाओ, सभी लोग सॉल्व करो और फोटो ग्रुप पे डालोगे, मैं देख ही रही हूँ।
कर रहे हो या नहीं? आवाज भी नहीं आ रही मुझे आप लोग।